लेमन बार था और वो बन के बिल्कुल ऐसे बर्न, इट वॉज टोटली बर्न, smells like hell and black color. So my boss actually, she was in the bakery and she was telling me like, Sangmo, please never bake in your life. Is it McLeod part of China? So बड़ा सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, किसी को लगता है इस माउंटेन के पीछे तिब्बत है, चाइना वहीं से ही बम फेंक देगा. सो उसमें आई थिंक जो कैलकुलेशन था उसमें मैंने 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, मतलब बाय मिस्टेक मैंने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया था. शी वॉज लाइक खुद का भी चार्ज लगा दिया. So that's why I got honeybee tattoo. Oh, that's so awesome. I am the honeybee of my bakery. Alright guys, so today we are in McLeodganj and we are at the very famous Wizard Bakery और मेरे साथ यहाँ के owner है the very beautiful and charming Sangmo, and she has been very famous and very inspiring to all the ladies who are working inside in McLeodganj and around as well. तो पहले तो शुक्रिया आपका हमारे ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच. आपने प्रेशियस टाइम दिया. थैंक यू सो मच. हाँ, थोड़ा सा टाइम का सो सॉरी कि आपको वेट करना पड़ा. सडनली एक ऑर्डर हो गया था एंड माय ग्रैंडपा ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि कस्टमर और डेथ का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकते हैं. सो आई एम रियली सॉरी मैंने आपको टाइम दिया बट इट्स गॉट लिटिल लेट. सो सॉरी. Worth it. But I'm really happy to be with you and doing this interview. So Sangmo, tell us, हमारी जनता को बताओ, how it all started? आपने कैसे शुरुआत की सारी? So first of all, thank you so much because मेरे एक आध इंटरव्यू हैं जो सिर्फ टिबेटन लैंग्वेज में हैं. Oh, that's cool. और जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इंडियंस और ये, तो उन्होंने बोला भी था एक दो बार कि आप हमेशा सिर्फ टिबेटन में ही देती हैं जो हमारे समझ में नहीं आता है. तो प्लीज़, so thank you so much. It's my pleasure. This interview is especially for those all who can not understand Tibetan language. Okay. So kabhi I think what I believe is kabhi you have to eat what you have in your plate. फर्जी होना भी अच्छा. तो मुझे लाइफ में जो भी मिला मैंने उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया. फर्स्ट जर्नी अगर शुरू से देखी जाए तो काफ़ी लंबी है. बट आई बिलोंग फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली एंड तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी पूरे घर की, तो इस वजह से पढ़ाई उतनी अच्छे से हो नहीं पाई. हाई स्कूल में 3 बार फेल हो गई थी. और तो लेकिन हाँ, लाइफ बहुत कुछ सिखा देती है. तो उसके बाद अरेंज मैरिज थी. अरेंज मैरिज काफ़ी चली नहीं क्योंकि था कुछ रीज़न थे. तो actually he was very multi talented in the sense he used to take drugs, injection, gutka, alcohol, cigarette, all type of drugs. So he was multi talented person. So कभी कभी टैलेंट बहुत ज़्यादा होने से भी दिक्कत हो जाती है दूसरों को. तो because I was a mother, I am a mother, and just to think about my daughter's future and to give her a better future, so I decided to move on. तो divorce वगैरह हुआ. then after that actually my journey start. क्योंकि अगर मुझे बिज़नेस करना था तो मुझे पैसे चाहिए थे. फाइनेंशियली मेरे पास कुछ था नहीं, और अगर जॉब करनी थी तो मुझे पढ़ाई सीखनी थी. तो लकीली आई गॉट टू नो वन प्रिंसिपल, इट्स कॉल्ड मधु खाती मैम, एंड आई टोल्ड हर, please ma'am, give any kind of job in your school. I can clean the toilet or any type of job because I have to survive with one daughter. तो मैम ने बोला कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. तो सो आई यूज़ टू टीच, आई यूज़ टू लर्न ऑल द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश प्लस कंप्यूटर. तो वो काफ़ी स्ट्रगलिंग वाला, काफ़ी अच्छा टाइम रहा, बहुत अच्छा था. तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बच्चों से स्पेशली काफ़ी सीखा. आई यूज़ टू बी अ किंडरगार्टन टीचर फॉर 3 years. बच्चों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला. आई थिंक दे आर द बेस्ट टीचर फॉर मी. एंड आफ्टर दैट होता है, मैं एक गांव से थी, तो वहाँ पर सिंगल मदर के लिए चाहे पति कैसा भी हो, उंगलियाँ सिर्फ औरत पे ही उठती हैं. तो काफ़ी हार्ड था. तो फिर मुझे लगा कि अब थोड़ा सा आई थिंक बेटर होगा कि शहर ही चेंज हो जाए. तो फिर मैंने चुपके से डिसाइड किया कि
अपना अलग से शहर चेंज करते हैं। फिर मैंने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था, एक कोरियन बेबी केयर सेंटर था। सो जस्ट बिकॉज कि मुझे इंग्लिश आती है, पढ़ना लिखना ये वो, तो उन्होंने मुझे बेक कैफ़े में मैनेजर रखा। सो आई यूज़ टू बी अ मैनेजर, कोरियन कंपनी मैनेजर फॉर 3 years, and then I told her I don't know how to bake. I love cakes but I don't know how to bake, and plus I love coffee. I love coffee, like, you know, coffee and cake, it's one of my favorite. So I said, but I don't know how to make it. So she said, it's okay because you are a manager, and you know, just, you know, we will teach you slowly. So I still remember कि जब मेरा पहला केक जो बना था, लेमन बार था, और वो बन के बिल्कुल ऐसे बर्न, इट वॉज टोटली बर्न, smells like hell and black color. So my boss, actually, she was in the bakery and she was telling me like, Sangmo, please never bake in your life. So कहीं ना कहीं वो जो लाइन थी वो हिट कर गई. Then I thought like, if anyone can do, then why not me? वाओ. So I mean, अगर मैं वो आप जो कह रहे हो उसको मैं आज से रिलेट करूँगा तो it's like हाँ, unimaginable. तो उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ महीनों तक का ओवन को हाथ ही नहीं लगाया, सिर्फ वॉलंटियर से क्वेश्चन किए कैसे होता है, क्या होता है, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ, और धीरे धीरे 3 सालों तक का जितना भी सीखा मैंने धीरे धीरे, और मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मेरी बॉस ने सेम कैफ़े में बैठी हुई थी और शी taught me that brownie recipe, and when it's come out so well and her one it's not working well, so she was very upset. So when she asked me like, Sangmo, can you bake the brownies, and I baked, and when she was having just first bite and she was telling me, Sangmo, wow, your brownie is much better than mine. I said, that's the result. Wow. So sometime ego, it's good, ले लेना चाहिए कोई बातें दिल पे. और when you said impossible, complete by I am possible. Exactly. क्योंकि हर कोई जो भी होता है माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आता है, सबने यहीं सीखना है. सो आई लव टू लर्न. इवन जब भी मुझे टाइम मिलता है, खाली टाइम में, मैं कुछ ना कुछ सीखते रहती हूँ. गिटार सीखा और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, तो काफ़ी चीज़ें मेरे को सीखते रहना. बीइंग एज ए स्टूडेंट, मैं अपनी पूरी लाइफ एज ए स्टूडेंट जीना चाहती हूँ और मुझे नई नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है. तो बेकर, उसके बाद फर्स्ट वो एक ईगो था, सेकंड वो धीरे धीरे जॉब हो गया, उसके बाद आज वो पैशन हो गया. तो आज काफ़ी लोग आते हैं जो रेसिपी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. फिर 3 साल कोरियन कंपनी में काम करने के बाद, देन आई डिसाइड, इफ़ यू हैव अ टैलेंट देन व्हाई वर्क फॉर अदर्स. सो फिर मैंने 1 साल का गैप लिया और 1 साल के अंदर मैं 5 जॉब एक दिन में करती थी. तो बेटी को डाला हॉस्टल में, और उसके बाद फर्स्ट आई वाज ऑस्ट्रेलियन कंपनी अकाउंटेंट मैनेजर. वो पीस वर्क था क्योंकि बॉस पूरे ऑस्ट्रेलिया में थे, तो उनको अकाउंट आप कभी भी सेंड कर सकते हो ईमेल. पीस वर्क था. एंड देन सेकंड, आई यूज़ टू बेक एट नाइट. थर्ड, आई यूज़ टू सेल एमवे प्रोडक्ट डोर टू डोर. फोर्थ, आई यूज़ टू सेल बस टिकट ऑनलाइन. एंड फिफ्थ, आई यूज़ टू मेक हैंडमेड प्रोडक्ट्स. हैंडमेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, ज़्यादातर आपकी टाइम बहुत ज़्यादा जाता है लेकिन प्रॉफिट उतना ही अच्छा रहता है, मार्जिन कम रहता है. सो आई यूज़ टू वर्क 5 जॉब इन अ 1 day. सो हार्डली 1 day I hardly sleep for maybe 4 or 3 hours in a day. तो फिर उसके बाद थोड़ा सा जोड़ा, एंड देन थोड़ा सा एक पर्सनल लोन लिया. देन आई स्टार्ट माई ओन बेकरी विथ 3 लाख रुपीज़. एंड जब मुझे शुरू में मैंने वो बेकरी स्टार्ट की थी, एक्चुअली वो बेसमेंट में थी. तो इवन दो लैंडलॉर्ड भी मेरे को बोले यहाँ कोई नहीं आता है, तो आई थॉट इट्स ओके, बिजनेस इट्स मोर लाइक अ गैम्बलिंग, सो लेट्स ट्राई माई लक. इवन जब वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सारे नेबर्स भी बोलते थे यहाँ कोई नहीं आता है, यू आर वेस्टिंग. या वेसर बेकरी. वेसर एक्चुअली इट्स माई डॉटर नेम. सो फॉर मी शी इज़ माई, वो बोलते ना लकी चार्म. तो फिर सब ने मना किया था, बट आई वॉन्ट टू ट्राई. एंड देन आई वॉज सो लकी कि 6 month के अंदर, जहाँ सब ने मुझे बोला था ये बेकरी नहीं चलेगी, 6 month के अंदर वो मेरा नंबर रेटेड 1 हो गया था ट्रिप एडवाइज़र में इन द टाउन. एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, यूट्यूबर्स काफ़ी आए.
एंड सो फर्स्ट ना यूट्यूबर हिंदी में चल रहा है, अदरवाइज टिबेटन्स में एक आध हैं, तो काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी बहुत कुछ मिला इस शहर से, एंड स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड कि और भी है. So it's like we have seen the evolution of pastries and things have changed a lot, like from last 10 years vegan food have come in a lot. So उसके बारे में आप क्या बताएंगे? So actually क्या हुआ कि जब मैंने बेसमेंट में करा था, क्योंकि जब भी आप कोई भी एक नया बिज़नेस शुरू करते हैं, आपको एक डर रहता है चलेगा नहीं चलेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क रहता ही है, क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट किया है. और तो उस वक्त क्या होता था, वंस इन अ वीक मेरा डे ऑफ होता था मंडे. तो मुझे था कि मैंने वो ट्राई करना है जो इस टाउन में नहीं है. तो मैं हर मंडे नए नए कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट जाती थी, वहाँ खाती थी और देखती थी कि उनके मेन्यू में क्या नहीं है. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि उनके पास जो नहीं है. तो आजकल जैसे नई नई एलर्जीज़ हैं लोगों को, ग्लूटेन एलर्जी है, डायबिटीज़ है, तो मेरे पास काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी आपको. ग्लूटेन फ्री केक मिल जाएंगे, शुगर फ्री मिल जाएगा, और वीगन में आजकल ऑप्शन काफ़ी हैं, वीगन में मिल जाएगा, और कस्टमाइज़ केक मिल जाएंगे. तो ये सारा फिर मैं इसीलिए मेरा कोई भी चाहे बेकरी के लिए जो भी कस्टमर हो, घूम फिर के मेरे पास आ ही जाता है, क्योंकि उसे पता है दूसरी जगह नहीं मिलेगा. तो इसलिए मैं घूम फिर के वेसर बेकरी आ ही जाता है. कोई स्टोरी भी है आपके पास, like people want to learn a bakery skill or a pastry making or anything like that? हाँ, sometime some customers and some people they get very like you know pushy, और बहुत ज़्यादा कि मतलब मुझे ये रेसिपी दे दीजिए, मुझे सिखा दीजिए, ये कर दीजिए, पीछे ही पड़ जाता है बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से. तो मैं उनको एक ही स्टोरी सुनाती हूँ. मैं बोलती हूँ वंस अपॉन अ टाइम, एक बार क्या हुआ कि एक चींटी ने हनी बी से पूछा, हनी बी आप हर एक फ्लावर में जाती हैं, मधु इकट्ठा करती हैं, और उसके बाद जब वो शहद रेडी हो जाता है, तो उसके बाद इंसान जो है आपका सारा हनी लेके चले जाते हैं, तो आपको तो कुछ मिलता है नहीं. उसके बाद भी फिर आप नए से छत्ता शुरू करती हैं, एक फूल से फूल तक जाती हैं, दोबारा से सारी मेहनत करती हैं, हर चीज़ फिर नए से शुरू करती हैं. जब आपको पता है कि आपको हनी मिलेगा ही नहीं, तो आपने बनाना क्यों है? सो हनी बी रिप्लाइड, ह्यूमन कैन स्टील माई हनी बट दे कैन नॉट स्टील माई टैलेंट. So that's why I got honeybee tattoo. So I am the honeybee of my bakery. तो इसलिए मैं किसी को बेकरी का कुछ नहीं सिखाती हूँ. But there is so nowadays baking it's more like trending. So I got all the time so many messages and mails कि उनको सीखना है या करेक्ट करना है. मैं तो उनको बोलती हूँ कि सिखा तो नहीं सकती हूँ, हाँ अगर आपकी कोई रेसिपी है उसको फिक्स ज़रूर कर सकती हूँ. तो काफ़ी लोग आते हैं अपनी रेसिपी और अपना केक वगैरह मुझे ट्राई कराने के लिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं. आई लव टू फिक्स देयर मिस्टेक्स बट आई डोंट वांट टू टीच माय ओन. अच्छा, सो आपके पास जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, इफ यू हैव टू टेल लाइक टूरिस्ट और एनीवन, वेजर बेकरी का सबसे अच्छा 3 चीज़ें जो आप रेकमेंड करोगे, anyone who's also watching and will come to your bakery? So first of all I would like to say different people different taste. हर एक बंदे का अपना मूड होता है खाने का, हर एक बंदे का अपना एक अलग टेस्ट होता है. बट हाँ, अगर आप सोशल मीडिया में देखा जाएगा तो मेरी ओर से तो दे ऑल आर लाइक माई बेबी, एवरीथिंग इज़ गुड. बट कस्टमर के ट्रिप एडवाइज़र और अगर उसमें देखेंगे तो वॉलनट टार्ट एंड कैरेट केक एंड चॉकलेट वीगन केक, बिकॉज वीगन नाउ डेज इट्स वेरी ट्रेंडिंग. सो ये 3 चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, हमारी जाती बहुत अच्छी जाती हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी. तो इंटरव्यू से पहले वी वर शेयरिंग सम फनी स्टोरीज, तो इंसिडेंट शेयर करो मज़ेदार सा. हाँ, आते हैं तरह काफ़ी अजीब टाइप के लोग भी आते हैं जो एक्चुअली मैंने इसीलिए गूगल से अपना नंबर भी हटाया कि लोग फ़ोन करते थे वेसर बेकरी में एंड दे आर आस्किंग लाइक हाउ इज़ द वेदर इन मैक्लॉड. सो आई थॉट लाइक आपने किधर कॉल किया है? वेसर बेकरी. सो प्लीज़ गूगल में चेक कीजिए कि वेदर का रिपोर्ट कैसा है. और देन दे आर आस्किंग लाइक शुड आई ब्रिंग द जंपर और जैकेट. लाइक ऐसे ऐसे कॉल्स आते थे मुझे कि लाइक यू नो क्रेजी वाले, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम हियर टू धर्मशाला एंड इज़ इट सेफ टू वॉक बाय, लाइक यू नो
बाय वॉक. सो क्रेजी कस्टमर ऑलवेज होते हैं, डिफरेंट पीपल्स हैं, बट सम टाइम आई फील लाइक sorry for them also because the way they are thinking, because sometimes it's very funny. और being as a woman, जैसे अभी लगता है, काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं बहुत grumpy हूँ, आई एम लाइक अ हिटलर. मैनी पीपल से कि मैं हिटलर हूँ. आई डोंट माइंड, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे देखने का. एंड समटाइम्स सम पीपल फाइंड दैट आई एम रियली फ्रेंडली एंड वेरी नाइस. सो डिपेंड्स ऑन देम ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी होता है बीइंग एज अ वुमन, अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए तो वो मुझे ही हिट बैक कर देता है. जैसे एक बार एक ग्रुप आया था, तो उसमें थे 4-5 बच्चे लोग थे, बॉयज़ एंड गर्ल, एंड देन द गाय ही वॉज वेरी स्वीट टू मी, एंड ही wherever he is asking me question, I was just giving answer and just being nice with him because he was nice to me. एंड पता नहीं क्या हुआ लास्ट में, तो वो जो उनके साथ जो लड़की थी, आई डोंट नो वाई शी डिडंट लाइक इट, तो उसका मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा शी इज़ नॉट रियली हैप्पी विद मी. एंड जब बिलिंग का टाइम आया, आई वॉज वॉशिंग डिशेज़, सो माई मैथ्स इज़ रियली बैड. सो उसमें आई थिंक जो कैलकुलेशन था, उसमें मैंने 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, मतलब बाय मिस्टेक मैंने एक्स्ट्रा चार्ज कर दी. तो शी वॉज लाइक नो, अमाउंट तो इतना होता है. So I said, I'm really sorry because I'm washing dishes, so maybe I can be wrong. So then she starts saying in Hindi, खुद का भी चार्ज लगा दिया. So it's very wrong कि लोग ऐसे, especially women when they comment like that. So कभी कभी होता है, but बिजनेस है, आपको ओके थैंक यू ऐसे बोलना पड़ता है. और आते हैं काफ़ी लोग जो जिनको ऐसे लगता है मैकलॉड के बारे में कि ये चाइना है, और ऐसे पूछते हैं काफ़ी लोग सवाल कि इज़ इट मैकलॉड पार्ट ऑफ चाइना. सो बड़ा सुन के बड़ा अजीब सा लगता है. किसी को लगता है इस माउंटेन के पीछे तिब्बत है, चाइना वहीं से ही बम फेंक देगा. तो ऐसे ऐसे टाइप के लोग भी आते हैं, बट या इट्स वी ऑल आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस कि अच्छा ये ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हाँ. एंड देन समटाइम दे आर लाइक, यू नो, आई हर्ड वन इंसिडेंट व्हेन one family, they went to the Dalai Lama temple and they are knocking the door and like, गेट खोलो हमको दलाई लामा से मिलना है. सो ऐसा भी होता है. तो आते हैं तरह तरह डिफरेंट पीपल, स्मॉल वर्ल्ड. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. टाइम निकाला एंड इट वाज अ वंडरफुल टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. आई होपफुली पीपल विल टर्न अप टू यू. Yeah, and please, if you guys like the video, we do have an Instagram page also, so please like my work. Yeah, thank you so much. Thank you.